अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 1 है मोबाइल रिपेयरिंग की। जो भी भाई मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग में जो है वो कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ 8 टाइप के जो है वो टूल पड़े हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आपके पास ये 8 के 8 टूल जो है वो हर सूरत में आपके पास होने ही चाहिए। जो भाई मोबाइल रिपेयरिंग का दोस्तों काम सीखना चाहते हैं घर बैठे, तो वो ये 8 टूल जो है वो ले सकता है। उनके लिए ये टूल जो है वो काफ़ी है। दोस्तों, एक ये मेरे पास T4 है और एक मेरे पास ये T4 है। इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों आपके पास हर सूरत में होने चाहिए। अगर इनमें से आपके पास अगर एक टूल होगा तो आप काम नहीं कर सकेंगे। हमारे पास दोस्तों कुछ ऐसे फ़ोन आते हैं जिनकी जो है वो गहराई होती है। गहराई में जाके जो है वो दोस्तों पेज लगे होते हैं, तो ये जो है वो नीचे नहीं जा सकते। इनकी जो नोक होती है दोस्तों वो छोटी होती है, इसलिए ये वो दोस्तों ये नीचे नहीं जा सकते। तो आपने इस तरह का पेचकस आपको ले लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास दोस्तों स्क्रू ड्राइवर है वो है T5। इसे हम दोस्तों नोकिया का पेचकस कहते हैं। ये दोस्तों नोकिया के जितने भी फ़ोन है उसे जो है वो खोलने के लिए काम आता है। ये आपके पास हर सूरत में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों ये ट्वीज़र है। आपके पास ये 2 ट्वीज़र होने ही चाहिए। जो है वो है दांतों वाला बोर्ड होना चाहिए। ये आप कोई भी अपने जो है वो अगर आपके पास पुराना पड़ा है तो आप ये जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपको ये किसी भी शॉप पर जो है वो 20 रुपये का मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास ये 2 पेचकस है। ये जो है MP3 को खोलने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास एक जो है वो टेस्टर होता है, इसे हम टेस्टर कहते हैं। ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 2 ब्लेड है। एक ब्लेड ये आपको ये जो है वो मार्केट से मिल जाएगा, ये आपने लाजमी ले लेना, ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इसके बाद दोस्तों आपके पास एक जो है वो शेविंग ब्लेड होना चाहिए। इसका काम ये है कि ये जब भी कोई LCD जो है वो हम उतारते हैं और LCD को टेस्टिंग करने के लिए जो वो ये हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो LCD जो है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। ये भी आपके पास 2 होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये एक पेचकस है, इसे हम जो है वो आईफोन का पेचकस कहते हैं। इससे जो वो आईफोन के पेज खुलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये 2 जो है वो टेप है। एक आपके पास डॉक्टर टेप है और दूसरी जो है वो ट्रांसपेरेंट टेप है। ये आपके पास दोनों होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो है एक जो वो कैंची होना ज़रूरी है। अब दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी फ़ोन को जो वो ओपन करने का कौन सा जो है तरीका है और किस तरह जो है वो हम एक फ़ोन को जो है वो ओपन करते हैं और किस तरह हम जो वो इसे डिसअसेंबल करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास 2 फ़ोन हैं, तो हम ये सीखने वाले हैं कि ये दोनों फ़ोनों को जो है वो हम किस तरह खोलेंगे, किस तरह इसे डिसअसेंबल करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जो है वो इसकी बैक उतारेंगे। बैक उतारने के लिए आपके पास जो है वो जो भी फ़ोन आए उसकी जो आपने इस तरह से चेक करना है कि उसका जो है वो बैक कवर है वो उसे जो है वो कहाँ से ओपन किया जाता है। तो इसका यहाँ से इसे आपने इस तरह ओपन कर लेना है और साथ में आपने इस तरह जो वो अपना थंब जो है वो यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ से जो है वो कॉर्नर से इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसे हम जो है यहाँ पर रख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने इसकी जो है वो बैटरी निकाल लेनी है। बैटरी निकाल कर आपने इसे कवर में रख देना है। इसके बाद अगर मोबाइल में कोई भी सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड है तो उससे आपने लाजमी ये वो निकाल लेना है। इसके बाद इस फ़ोन के जो हम पेज ओपन करेंगे, आपने ले लेना है एक ट्वीज़र, आपने ले लेना है एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है आपने, और आपने जो है वो फ़ोन को जो है आपने इस तरह से रख लेना है और ट्वीज़र को आपने कुछ इस तरह से दोस्तों आपने ट्वीज़र को पकड़ लेना है और आपने जो है वो इस तरह से इस मोबाइल के जो है वो पेज खोलने हैं। जैसे दोस्तों हमारे सारे पेज जो वो ओपन हो जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, फ़ोन को आपने उठा लेना है और आपने यहाँ पर अगर आपके पास अपना एक नाखून है तो आप नाखून से भी जो है वो काम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाखून बड़ा नहीं है तो आप जो है वो ब्लेड के साथ भी कर सकती हैं। आपने जो है वो इस तरह का ब्लेड ले लेना है। आपने जो है दोस्तों फ़ोन को इस तरह से पकड़ना है इस कॉर्नर से, और यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से इसे ब्लेड जो है वो आपने एडजस्ट करना है और थोड़ा सा जो है प्रेस करेंगे। थोड़ा सा प्रेस करके आपने इसमें जो है वो अपना एक नाखून दे देना। इसके बाद ब्लेड का काम खत्म हो गया, आपने इसे साइड पर कर देना। इसके बाद आपने यहाँ पर इसे थंब के साथ यहाँ पे इसे जो है वो नीचे डाल देना है और थोड़ा सा आगे लेकर जाना है इस तरह से। जैसे ही आगे जाएगा फिर आपने ये थंब छोड़कर आपने जो है वो यहाँ पर मजबूती के साथ पकड़ लेना है। इसके बाद आपने इस तरह से खोल देना है। जब खुल जाएगा आपने फिर दोबारा वापस आना है और इससे थोड़ा सा इस तरह प्रेस करना है। फिर आपने जो है वो मोबाइल को जो वो दूसरी साइड घुमा लेना है। इसके बाद आपने यहाँ कॉर्नर से जो है वो नाखून से मोबाइल
की जो फ्रंट है इसे बैक की तरह जो है वो पुश करना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह जो है हमारा फ़ोन जो है वो ओपन हो जाएगा। उठाकर जो बैग नीचे रख देनी है, इसे साइड पर रख देना है। आपने जो है वो एक ट्वीज़र ले लेनी है दोस्तों। ये 2 किस्म की आपके पास ट्वीज़र हो गई। इस तरह की जो आपके पास ट्वीज़र हो गई जो आगे से बिल्कुल ही बारीक है दोस्तों, ये आपने ट्वीज़र बिल्कुल भी नहीं लेनी, इसे आपने साइड पर कर देना है। आपने ले लेनी है इस तरह की ट्वीज़र, इस तरह की हो जाए ठीक है, लेकिन आपने सीधी वाली ले लेनी है, कुछ मसला नहीं है। जब मोबाइल की जो है दोस्तों फ्रंट खोला जाता है और मोबाइल का जो बोर्ड है वो मोबाइल बाहर निकाला जाता है, सबसे पहले जो है उसका जो स्पीकर है दोस्तों वो चीज़ निकाली जाती है। आपने LCD को या वो इस तरह से थोड़ा से कर लेना है, इस तरह से आराम से। कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं इनकी जो LCD है दोस्तों वो इंतहाई नाजुक जो है वो लगी होती है, क्योंकि उनके जो ये स्ट्रिप जो है काफ़ी लूज होती है, इसलिए वो LCD जो है वो अक्सर जो है वो ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है या फिर वो वाइट आने लग जाती है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इस नोक से जो है वो आपने थोड़ा सा प्रेस करना है। अगर आपने यहाँ पे तो फोकस करना है, अगर पेज लगा हुआ है तो पेज आपने निकाल लेना है। यहाँ पर आपने दोस्तों थोड़ा सा इस तरह आपने थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये निकल आएगा। मैं उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर इसकी जो लाइट है दोस्तों वो आपने एक टांग पर ये देखें इस तरह करके आपने जो है इसकी लाइट निकाल लेनी है। अब यहाँ पर जो है वो हमने इसका स्पीकर निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको ब्रीक ट्वीज़र जो है इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इस कहीं भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर जो भी जहाँ पर आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा उठाना है इस तरह से, जैसे उठाएंगे तो आपका स्पीकर जो बाहर निकल आ जाएगा। LCD को दोस्तों आपने बड़ी ही एहतियात से आपने पीछे कर देना है इसे। यहाँ पर दोस्तों आपने एक ट्वीज़र लेनी है, आपने वो ब्रीक ट्वीज़र नहीं लेनी, इस तरह से ट्वीज़र आपने नहीं लेनी, आपने कुछ इस तरह से ट्वीज़र लेनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर फ्रेम का जो स्पॉट है वो आपको दिखाई दे रही होगी। एक ये स्पॉट है, ठीक है, एक ये स्पॉट है, ये 2 स्पॉट है जिसमें जो है बोर्ड बैठा हुआ है। इसके अलावा आप इधर से देखें, यहाँ पर ये एक स्पॉट है और यहाँ पर एक स्पॉट है, ठीक है, यहाँ पर भी एक स्पॉट है। अब आपने क्या करना है, जहाँ पर स्पॉट है वहाँ पर आपने ट्वीज़र डालनी है। यहाँ से यहाँ पर जैसे उठाऊंगा तो आपका जो बोर्ड फ्रेम से बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये आपने निकाल लेनी है, उसमें ट्वीज़र डालनी है, थोड़ी सी आप थोड़ा सा ऊपर प्रेस करना है, ऊपर को प्रेस करेंगे आ जाएगा बोर्ड। आपने यहाँ पर जो है वो अपनी थंब से इसे जो है थोड़ा सा पकड़ लेना। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख सकते हैं, वरना नहीं सीख सकते। ये आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। उसके बाद आपने दूसरे वाली जो स्पॉट है उसे भी आपने इसी तरह से इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये बोर्ड जो है वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी इस तरह से करना है, इस तरह से, तो आपका बोर्ड बाहर आ जाएगा। अब आपने बोर्ड को यहाँ पर इस तरह से आसानी के साथ इसे निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही मोबाइल जो है वो डिसअसेंबल हो गया है। इस तरह से दोस्तों आपने जो है वो किसी भी फ़ोन को आपने ओपन करना है तो वो सारा का सारा जो तरीक़ेकार है दोस्तों वो यही है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मोबाइल का जैक चेंज करना सीखेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को अभी दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोबाइल सॉफ्टवेयर का जो कोर्स है वो भी मैंने जो है वो बनाना शुरू कर दिया है और साथ मोबाइल रिपेयरिंग का भी बनाना शुरू कर दिया है। जो भी भाई लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर और रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो वो जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी कोर्स सीखना चाहते हैं तो वो जो है वो सीख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।